Hello, am I audible? चैट में रिप्लाई करें, am I audible? Okay. Now we will discuss about the subject information theory and coding. What is information? Information मतलब जो है आपके पास में कोई भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में आप बात करो, हर चीज क्या है एक इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज में आपकी कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है हिडन होती है। तो इन्फॉर्मेशन वही है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन की यूनिट क्या है, इन्फॉर्मेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, या चैनल कैपेसिटी, या आपकी सोर्स कोडिंग, एंट्रोपी कोडिंग, शैनन फेनो लो आपका आएगा, इसमें शैनन्स लिमिट आएगी आपकी। आपके इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हॉफमैन कोडिंग क्या है। तो वेरियस टाइप की आपकी इसमें कोडिंग आएगी। कोडिंग इन द फॉर्म ऑफ जितनी भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फर्दर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन थ्योरी डील्स विद द मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम रेदर देन विद द फिजिकल सोर्स एंड फिजिकल चैनल। As a matter of fact, information theory was invented by communication scientists while they were studying the statistical structure of electronic communication equipment. ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में क्या कह रहा है, द स्टडी बिकम्स रेदर डिफिकल्ट हाउ टू डिफाइन द मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, कि उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। एंड आल्सो हैविंग डिस्क्राइब ए सुटेबल मेजर हाउ कैन बी इट बी अप्लाइड टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एंड इन्फॉर्मेशन थ्योरी प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस। तो जितने भी आपके माइंड में या हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या थ्योरी है, और किस तरीके से हमारी इसकी कैलकुलेशन है, बियॉन्ड दिस क्या मैथमेटिकल मॉडल हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन में कह रहा है बिफोर डिस्कसिंग द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन लेट अस रिव्यू ए बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए मैसेज। Few messages produced by an information source contain more information than others. This may be best understood with the help of following example. एक एग्जाम्पल लिया, कंसिडर यू आर प्लानिंग ए टूर ए सिटी लोकेटेड इन सच एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी रेयर. To know about the weather forecast, you will call the weather bureau and may receive one of the following information. Maybe it would be hot and sunny, or there would be scattered rain, or there would be a cyclone with thunderstorm. मतलब आप कहीं का प्लान कर रहे हो, किसी टूर का मतलब आप प्लान कर रहे हो, कहीं पर आप विजिट करने जा रहे हो, कोई हिल स्टेशन है या कोई मतलब डिजर्ट वाला एरिया है, तो वहां पर मतलब आप क्या करोगे कि भाई उसकी जो भी वेदर ब्यूरो है, उस वेदर ब्यूरो से वहां से आप उसकी इंफॉर्मेशन लोगे। एम आई ऑडिबल? चैट में रिप्लाई करें। अदर वन? शुभेंदु चेक करो एक बार अपना सिस्टम, बाकी लोगों को ऑडिबल है। शुभेंदु एक बार अपना सिस्टम चेक करो। ठीक है, ओके। तो मतलब कहना का ये है कि वो सारी चीजें क्या है, वो भी आपकी क्या हो गई, एक इन्फॉर्मेशन हो गई। इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की, मतलब आप कहाँ घूमने जा रहे हो, आपको जैसे अभी मतलब जो आपका कोविड-19 पैंडेमिक की जो सिचुएशन है, आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना है कि ई पास बनेगा नहीं बनेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स आया, इन्फॉर्मेशन सोर्स में वो कह रहा है एन इन्फॉर्मेशन सोर्स मे बी व्यूड एज एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस एन इवेंट द आउटकम ऑफ विच इज सिलेक्टेड एट रैंडम अकॉर्डिंग टू ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ए प्रैक्टिकल सोर्स इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस मैसेज एंड इट कैन बी आइदर एनालॉग और डिस्क्रीट। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेशन सिस्टम की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो आपका एनालॉग और डिस्क्रीट हो सकता है। इस चैप्टर में मेनली हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो डिस्क्रीट सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जितनी भी बातें होंगी वो सारी डिस्क्रीट और डिजिटल की फॉर्म में बातें होंगी हमारे सब्जेक्ट में। तो एनालॉग सोर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द डिस्क्रीट सोर्स थ्रू द यूज ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन टेक्निक। अगर कहीं पर आपका एनालॉग सोर्स है भी तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन टेक्निक की हेल्प से, उसको डिस्क्रीट सोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सोर्स इज ए सोर्स विच हैज ओनली ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स एज पॉसिबल आउटपुट। The set of source symbols is called as the source alphabet. जो आपका सेट ऑफ सोर्स सिंबल्स हैं वो आपके सोर्स अल्फाबेट हैं एंड द एलिमेंट ऑफ द सेट आर कॉल्ड द सिंबल्स और द लेटर्स। क्लासिफिकेशन क्या है इन्फॉर्मेशन सोर्स का, क्लासिफिकेशन में उसने कहा है कि क्लासिफिकेशन जो है आप कर सकते हो एज हैविंग मेमोरी और बीइंग मेमोरी लेस।
मतलब या तो मेमोरी होगी या मेमोरी लेस होगा। A source with memory is one for which a current symbol depends on the previous symbols. A memoryless source is one for which each symbol produced is independent of previous symbols. मेमोरीलेस सोर्स में क्या कह रहा है कि वो होगा जो इसके जिसके ईच सिंबल प्रोड्यूस जो भी हो रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है प्रीवियस सिंबल पर। और जो मेमोरी वाला होगा उस मेमोरी वाले में क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि करंट सिंबल आपका डिपेंड होगा प्रीवियस सिंबल्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक डीएमएस डिस्क्रीट मेमोरी सोर्स के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल भी आएगा, डीएमसी होता है, और एक ये डीएमएस होता है। ठीक है, डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स के बारे में कह रहा है कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द लिस्ट ऑफ द सिंबल्स, द प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट टू दीज सिंबल्स एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ जनरेटिंग दीज सिंबल्स बाय द सोर्स। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है सेनन करके, कम्युनिकेशन में इनका बड़ा योगदान रहा। बेल लेबोरेटरी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने वर्क किया, वहां से इन्होंने मास्टर एंड डॉक्टरल डिग्री ली मैथमेटिक्स में। तो कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो एक इनका पेपर था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो इनका पब्लिश हुआ था बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल 1948 में। तो ये पेपर विच क्विकली बिकम नोन एज द इंफॉर्मेशन थ्योरी और आईटी फॉर शॉर्ट। तो मेनली जो इंफॉर्मेशन थ्योरी की जो मतलब जो इन्होंने थ्योरी दी है, जो हम लो पढ़ते हैं सेनन्स के बारे में, वो इन साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने मतलब जो रिसर्च की है 1972 तक इन्होंने बेल्स लेबोरेटरी में काम किया। तो आगे बढ़ते हैं हम। इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ए डिस्क्रीट मेमोरी सोर्स। अब बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन कंटेंट, अब ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या है अमाउंट इन ऑफ इंफॉर्मेशन। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एन इवेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स अनसर्टेनिटी। मैसेज कंटेनिंग नॉलेज ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कन्वे रिलेटिव लिटिल इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि जो मैसेज कंटेनिंग नॉलेज ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी नॉलेज की, उसका जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है उसकी क्या होगा कि रिलेटिवली वहां पर क्या होगा, लिटिल इंफॉर्मेशन होगी। मींस वी नोट दैट इफ एन इवेंट इज सर्टेन, मतलब कोई इवेंट सर्टेन है कि हाँ भाई ये तो होना ही होना है, मींस द इवेंट अकर्स विद द प्रोबेबिलिटी 1, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 1 होगी। और जब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 होगी तो मींस इट कन्वेंस जीरो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जीरो कन्वे होगी। दस ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम। तो मैथमेटिकल मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, फंक्शन होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम, क्या आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका क्या आउटकम, एंड शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं, इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द अनसर्टेनिटी ऑफ एन आउटकम एंड इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन इंडिपेंडेंट आउटकम शुड ऐड। ठीक है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन की थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब मैथमेटिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ए सिंबल। अब किसी भी एक सिंबल की इंफॉर्मेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा कि लेट अस कंसीडर ए डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स। एक हमने कंसीडर कर लिया कि एक डीएमएस है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एक्स से, एंड हैविंग द अल्फाबेट्स x1 x2 x3 डॉट 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 x ऑफ m तक हैं। मतलब एक ये जो है आपका ये एक सोर्स है कैपिटल एक्स, और उसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो x1 x2 x3 xm हैं। तो इन द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ए सिंबल xi, तो जो इंफॉर्मेशन होगी xi की डिनोटेड बाय द आई ऑफ xi इज डिफाइंड एज ixi इज इक्वल टू log 1 अपॉन pxi। और log में 1 अपॉन pxi है, तो हम इसको अगर pxi को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस log बेस b p ऑफ xi, वेयर pxi इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द सिंबल x ऑफ i। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंबल्स जो xi है, xi आपका सिंबल है, xi क्या हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है। आपके कहीं पर भी क्वेश्चन होगा जहां पर आपको जो गिवन होगा वहां पर जो है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं आपके, क्या सिंबल्स हैं, वहां पर आपको गिवन होगा। तो आई की जो वैल्यू है वो आपकी वेरी कर रही है, कहां पर वेरी कर रही है, 1 से लेकर के स्मॉल m तक वेरी कर रही है। वो आपकी ऑकरेंस ऑफ सिंबल की प्रोबेबिलिटी p ऑफ xi है। तो अगर आपको ऑकरेंस ऑफ सिंबल की प्रोबेबिलिटी p ऑफ xi गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ixi। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ixi की, जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है ixi इज इक्वल टू 0। आपकी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सिंबल x ऑफ i should be equals to 0 4 pxi is equals to 1। अगर उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1 है, जो किसकी, जो सोर्स ऑफ सिंबल है x ऑफ i, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो आपकी क्या होगी, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन 0 होगी ऑलवेज। और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपकी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल टू जीरो होगा, मतलब मिनिमम जीरो होगा और ग्रेटर देन जीरो होगा हमेशा। आई एक्स आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन आई एक्स जे, मतलब ये कह रहा है कि इफ पी एक्स आई इज लेस देन पी एक्स जे, मतलब अगर कोई दो सोर्स से सिंबल हमारे पास में है, वन ऑफ एक्स आई एंड सेकंड वन इज द एक्स ऑफ जे, तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी द सिंबल ऑफ एक्स ऑफ जे, पी एक्स जे की प्रोबेबिलिटी अगर हाइयर है तो उसकी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी, लेस होगी। वो आपने ऊपर वाले इसमें देखा ही है कि क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, log 1 अपॉन पी एक्स आई, यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक है। तो 1 अपॉन पी एक्स आई मतलब एक तरीके से देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी हाइयर होगी, जितनी हाइयर होगी उतनी आपकी क्या होगी, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम होगी। तो जैसे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 1 है, मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, तो वहां पर आपकी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? चैट में बताओ एक बार। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फोर्थ नंबर की जो प्रोबेबिलिटी दी, उसने कहा कि आई एक्स आई कोमा एक्स जे इज इक्वल टू आई एक्स आई प्लस आई एक्स जे इफ एक्स आई एंड एक्स जे आर द इंडिपेंडेंट। अगर इंफॉर्मेशन सोर्स एक्स आई और एक्स जे आपके इंडिपेंडेंट हैं तो आई एक्स आई कोमा एक्स जे जो ज्वाइंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी क्या होगी, दोनों के सम के इक्वल होगी। ये चारों प्रॉपर्टी जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, इस यूनिट का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहला क्वेश्चन। जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनके डेरिवेशन भी अब आगे हम एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हम अभी करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। हमारे पास में यहाँ पर आया यूनिट ऑफ आई एक्स आई। यूनिट क्या होगी इसकी, द यूनिट ऑफ आई एक्स आई इज द बिट, बाइनरी यूनिट। जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, बिट की फॉर्म में होगी। इफ बी इज इक्वल टू 2 हार्ट ले और डेसिट, इफ बी इज इक्वल टू 10 एंड natural unit, if b is equals to e, it is the standard to use b is equals to 2. Here the unit bit abbreviated b, b से डिनोट कर रहे हैं यूनिट बिट को, is a measure of information content and is not to be confused with the term of bit. बिट से बाइनरी मतलब बिट क्या है आपका, बिट कुछ नहीं है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट से मिलकर के बना आपका बिट। द कन्वर्जन ऑफ दीज यूनिट टू अदर यूनिट कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो log ऑफ ए बेस 2 पर है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो log a अपॉन log 2। यहाँ पर एक चीज जो है आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो नोट करनी है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि यहाँ पर जितने भी हम बात करेंगे, लोग की जितनी भी बात करेंगे वो आपकी क्या होगी, log बेस 2 पर बात होगी। ऊपर भी आपने देखा होगा जब हम अभी फॉर्मूले की बात कर रहे थे तो यहाँ पर log बेस ऑफ बी था। बी क्या है, बी आपका बाइनरी बिट, मतलब जो लिखा हुआ है जो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एब्रिविएटेड बी। बी क्या है आपका, बिट है, और बिट क्या है यहाँ पर 2 है, बी इज इक्वल टू 2 है। ये स्टैंडर्ड है यूज जो हमें यूज करना है। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन थ्योरी में हम यहाँ पर log की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो बेस ऑफ 2 पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में आपकी जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट होती है, log सिंपली जब हम लिखते हैं log कोई भी वैल्यू, वो आपकी बेस 10 पर कैलकुलेट होती है। तो उसको बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, log a अपॉन log 2। ए क्या है आपका, ए ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी आपकी, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो अगर log 4 बेस 2 है तो log 4 अपॉन log 2 आप वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर कर लोगे। अभी हम मतलब जो है थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट आई एक्स आई। क्या है आपका, इसमें क्या कह रहा है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आई एक्स आई मस्ट अप्रोच टू जीरो एज पी एक्स आई अप्रोच टू इन्फिनिटिव। जैसे जैसे पी एक्स आई अप्रोच इन्फिनिटिव होगा, इसकी वैल्यू आपकी इन्फिनिटिव की तरफ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जितनी आपकी प्रोबेबिलिटी हाइयर होगी, इन्फॉर्मेशन उतनी ही आपकी लेसर होगी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द मैसेज सन विल राइज इन द ईस्ट। This message does not contain any information since sun will rise in the east with probability of 1। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया इन्फॉर्मेशन कंटेंट आई एक्स आई मस्ट बी एन नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी आपकी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी। सिंस ईच मैसेज कंटेन सम इन्फॉर्मेशन, हर एक मैसेज के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी, तो जो है आपका नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। इन द वर्स्ट केस आई एक्स आई कैन बी इक्वल टू जीरो।
कुछ वर्स्ट कंडीशंस हैं जहां पर आपका इवेंट सर्टेन होगा, तो वहां पर आपका क्या हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन 0 हो सकती है। The information content of a message having higher probability of occurrence is less than the information content of a message having the lower probability. जैसे आपकी क्या होगी, लोअर प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपकी जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी क्या होगी, हाइयर होगी। ये सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था आपका। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ए सोर्स प्रोड्यूस one of the four possible symbols during each interval having the probabilities px1 is equals to 1 by 2, px2 is equals to 1 by 4, 3 and px4 is equals to 1 by 8. Obtain the information content of each of these symbols. तो ये क्या कह रहा है कि एक सोर्स प्रोड्यूस है, वहां पर क्या है, 4 पॉसिबल सिंबल्स आपके वहां पर जो है सिंबल्स हैं 4 पॉसिबल। मतलब क्या है कि px1, px2, px3, px4 4 पॉसिबल है। ड्यूरिंग ईच इंटरवल हैविंग द प्रोबेबिलिटीज, उनकी प्रोबेबिलिटी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले सोर्स की x1 की आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दी हुई है, सेकंड की px2 की आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दी हुई है, px3 px4 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/8। तो ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दी सिंबल, तो आपको क्या करना है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दी सिंबल। जो ये सिंबल्स दिए हुए हैं इनकी हर एक की आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन कंटेंट को फाइंड आउट करना है। तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है xi इज इक्वल टू log बेस टू 1/pxi। अब आपके पास में pxi जो है, मतलब आई की वैल्यू क्या करोगे, आप चेंज करते चले जाओगे। पहला सिंबल है px1, यहाँ पर x1 के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आई x1 इज इक्वल टू log बेस टू 1/pxi। pxi की वैल्यू आपको दी हुई है, pxi की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, तो 1/2 आप यहाँ पर रखोगे। तो जब ये 1/2 कैलकुलेट करोगे तो 2 आपका ऊपर चले जाएगा, तो log 2 बेस 2 पर, तो log 2 बेस 2 पर आपकी वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। तो आपका इसका आंसर हो गया अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स सिंबल x1 आपकी 1 बिट है। इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट करोगे, ix2 इज इक्वल टू आप क्या करोगे, log बेस 2 1/4, 1/4 यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ पर ले जाओगे तो log 4 होगा, log 4 मतलब 2 टू द पावर 2, तो 2 की पावर 12 आ गई पहले log में, तो 2 इंटू log बेस 2 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 आ गया आपका। ठीक है, इसको मैं आपको जो है ना एक बार वैसे करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन जो है मे भी हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आ रही हो, या मैं हो सकता है मेरी स्पीड तेज हो। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, हमारा जो फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, मेरे पास में फॉर्मूला था, लोग लगा हुआ है यहाँ पर बेस 2 पर बात हो रही है, 1/pxi की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब जो आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू क्या है 1 to आपकी 4 तक दी हुई है। तो अगर मैं बात करूं ix1 की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो मेरे पास में क्या हुआ, log बेस टू 1/px1। अब मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है px1 की वैल्यू क्या दी हुई है, px1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जब उसकी वैल्यू रखूंगा log बेस टू 1/2, ठीक है, तो ये वाली जो कैलकुलेशन जब कर रहे हैं हम, तो log 2 बेस 2 आ गया मेरा। जब बेस और ये वैल्यू इक्वल होती है तो उसकी वैल्यू मेरे पास में 1 होती है। ये सबको पता होगा, log की वैल्यू आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, तो p x ऑफ 2 आपको जो दिया हुआ है वो 1 बाई कितना दिया हुआ था, 1/4। तो अगर 1/4 है तो आई एक्स टू इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, log बेस टू 1/px2। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, log बेस टू 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, log 4 बेस 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो समझ में आ रही है ना आपकी, यहाँ पर 1/4 है तो 4 आपका ऊपर चले जाएगा, तो log 4 बेस 2 आ गया आपका। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 to the power 2, और बेस 2 की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो पावर है, ये पावर आपकी log में कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है। तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1 होगी, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आपके पास में 2 आ गया। तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ x2 सोर्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है, तो उसकी आपका अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कितना आ गया, 2 आ गया। तो सिमिलरली आप जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो अदर वी, कि आपके पास में जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर दिया हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हो। px2 1/4 था, px3 px4 आपके पास में क्या था, 1/8 दिया हुआ था। तो 1/8 दिया हुआ है तो उसकी भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। 1/8 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एक सेकंड। तो आपके पास में क्या हुआ, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है px3 इज इक्वल टू px4 आपको दिया हुआ है 1/8।
तो आप क्या करोगे यहाँ पर आई ऑफ x3 इज इक्वल टू आई ऑफ x4, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस है 1/8 px3 इज इक्वल टू px4 आपको दिया हुआ है। जब दोनों इक्वल हैं आपके तो यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओगे, log 1/px3 और या px4। तो आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, log 1/8। यहाँ पर जो बेस 2 की बात हो रही है यहाँ पर ये रहेगा बेस 2। तो आपके पास में क्या आ गया, ये log, यहाँ पर बेस 2 है, 8 ऊपर आ गया आपका, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, log 2 टू दी पावर 3। ये पावर 3 जो होगी, 3 आपकी कहां पर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, पावर 3 इंटू log 2 बेस 2। तो यहाँ पर log 2 बेस 2 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दोगे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो 3 होगा। किसके केस में, जब px3 px4 इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, 1/8 दिया हुआ है। पहले वाले केस में आपका 1 होगा, दूसरे वाले केस में आपका क्या होगा, 2 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगी उस वाले केस में। ठीक है। अब यहाँ पर जो log 2 की बात हो रही है, यहाँ पर जैसे कि ये log 4 है, तो log 4 आप जो है कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि log 4 बेस 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की हेल्प से, यहाँ पर बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है कि भाई 2 दे दिया आपको, 4 दे दिया, 8 दे दिया, तो आपने क्या करा, 2 की पावर में कन्वर्ट किया और उसको कैलकुलेट कर दिया। अगर यहाँ पर 5 या कुछ और आ जाए आपका, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस चीज की आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर में आप क्या करोगे, लोग लिखोगे, लोग टाइप करोगे, 4 लिखोगे, तो ये बेस 10 पर कैलकुलेट हो गया, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, log 2 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है मेरी बात। तो log 4 जब कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करोगे और डिवाइडेड बाय log 2 करोगे, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी log 4 को क्या करोगे आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, log 2, 2 की पावर जो यहाँ पर 2 है, ये 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगी, डिवाइडेड बाई log 2 आपके पास में है ही। तो आपका क्या हो गया, 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 2। यहाँ पर जो ये log की बात कर रहे हैं हम, ये बेस 10 की बात कर रहे हैं पूरी की पूरी। तो log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में आंसर आ गया 2। ठीक है। तो सिमिलरली मतलब आपको अगर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है बेस 2 पर, तो वो क्या है, log बेस 2। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में a है, तो आप लिखोगे log a। a क्या होगा, जो यहाँ पर होगा वो वाली वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे, डिवाइडेड बाय log 2। मतलब कैलकुलेटर में सीधे सीधे अगर आपको log 2 बेस 5 log 5 बेस 2 पर कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे log 5 डिवाइडेड बाय log 2। तो सिंपल सा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है कि 15.2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ इट इज गिवन दैट pxi इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया pxi इज इक्वल टू 1/4 है, तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। 1/4 पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर तो क्या आया था आपका 2, ये वाला देखो यहाँ पर ix2 इज इक्वल टू आपका कितना आया था, 2 बिट्स आया था। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आना चाहिए, इसने जो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया log बेस 2 1/pxi, ये फॉर्मूला लिया और इसने क्या करा कि बेस 10 पर कन्वर्ट कर दिया, जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था। तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसको log बेस 10 पर आप कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ixi आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, log 4 बेस 10 पर, log 2 बेस 10 पर, तो आपका क्या आ गया, 2 बिट्स आपका जो है आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Calculate the amount of information if the binary digits occur with the equal likelihood in a binary PCM system। ये कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन की जैसी बात आई तो आई ऑफ एक्स आई कैलकुलेट करना है। बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स, बाइनेट्स का मतलब क्या है, आपके पास में 2 डिजिट हैं, एक 0 एक 1 है। तो यहाँ पर जो सोर्स है सिंबल की बात हो रही है, तो वो 2 सिंबल की बात हो रही है, 0 या 1 की। अकर विद इक्वल लाइक्लीहुड इन ए बाइनरी पीसीएम सिस्टम, यहाँ पर क्या कह रहा है, इक्वल लाइक्लीहुड की भी बात हो रही है। ठीक है। मतलब उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो क्या कह रहा है, इन वी नो दैट द बाइनरी पीसीएम देयर आर ओनली 2 बाइनरी लेवल्स। बाइनरी लेवल 2 दिए हुए हैं आपको, तो जो बाइनरी लेवल 2 होंगे तो वो क्या होंगे, आपके 1 एंड 0 होंगे। सिंस दीज 2 बाइनरी लेवल ऑकर्स विद इक्वल लाइक्लीहुड इफ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस विल बी, तो उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, px1 मतलब 0 लेवल इज इक्वल टू px2 1 लेवल, दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल लाइक्लीहुड यहाँ पर बोला गया है। तो आपकी उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या दे दी, 1/2 दे दी। तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट आप कैलकुलेट कर दोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, log बेस 2 1/px1, मतलब x1 की बात हो रही है तो x1, x2 की बात हो रही है तो यहाँ पर आप x2 लिखोगे। तो ix1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, log 2 बेस 2 पर कैलकुलेट करोगे। ये 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1/2 था, 1/2 2 ऊपर आपका चला गया, तो आपका क्या आ गया, log 2 पर आपकी इन्फॉर्मेशन 1 बिट आ गई। तो ix2 इज इक्वल टू भी आपका सेम होगा,
तो x1 इज इक्वल टू ix2 यहाँ पर इक्वल लिख दिया, और log 2 बेस 10 पर कैलकुलेट किया। इसको कैसे कैलकुलेट किया, इस तरीके से कैलकुलेट किया, पहले बेस 10 पर कैलकुलेट किया, उसको डिवाइडेड बाई log 10 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 1 बिट। ठीक है, तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी डिजिट इन बाइनरी पीसीएम कैरीज 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी पीसीएम इफ 0 occur with the probability of 1/4 and 1 occur with the probability equals to 3/4, then calculate the amount of information carried by each byte। तो वो क्या कह रहा है कि अगर जीरो की अकरिंग की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है तो px1 इज इक्वल टू 1/4 दे दिया। 1 की अकरिंग प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, जब 1 होगा तो px2 इज इक्वल टू 3/4 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर दोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, px1 1/4 दिया हुआ है तो 1/4 की हेल्प से आप कैलकुलेट कर दोगे, 2 बिट आ जाएंगी। ix2 इज इक्वल टू आप कैलकुलेट करोगे, 3/4 था तो ये 4/3 हो गया। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो log बेस 10 पर कैलकुलेट करोगे 4/3 का, डिवाइडेड बाय log 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.4541/5 बिट्स। ठीक है, तो अभी आज की लेक्चर में हम यहीं पर जो है स्टॉप करेंगे इसको।